मैं सौरभ मड़िया इस टाइम एक्ट 19 न्यूज़ TV लैके आया। इस टाइम इन्हां दी पब्लिक दे विच जिहड़े प्रवासी मजदूर हैं और तुसी बड़े हैरान होंगे कि इत्थे इन्ना परेशान हैगे आ और किन्ना घट जगह दे विच इन्ना इकट्ठा किया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी क्या प्रॉब्लम है आपको? सर प्रॉब्लम ये है कि सर जब से 2 महीने से लॉकडाउन लगा, हाँ तो हम लोग का काम 2 महीने जिस रोज मतलब लॉकडाउन लगा उससे 1 हफ्ता पहले मुक चुका था। हम लोग को पैसे मालिक से नहीं मिलने के कारण हमको फंस जाना पड़ा। अच्छा। तो हम लोग जो ढेलवा के मतलब वहाँ के प्रवासी वहाँ पे रहने वाले काम करने वाले गन्ना छिलाई वाले, उसके बाद 2 महीने के बाद कुछ राशन तो दिया मालिक, कुछ गुरुद्वारों में भी लगा लंगर। हम लोगों ने पहला लॉकडाउन 15 रोज का, 14 रोज का, 21 रोज का तो हम लोग किसी तरह झेल लिया। फिर दूसरा को भी किसी तरह झेल लिया हमने। फिर जो है श्रमिक ट्रेन का रजिस्ट्रेशन करवाया तो लगभग महीना हो गया खुलने से, अब तक मतलब उसका भी कोई ये नहीं आया रिपोर्ट। फिर हम वहाँ पे कपूरथले में वो DC के पास जहाँ पे कर्फ्यू पास बनता है उन लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा कि चलो बस अड्डा पे सारा काम वहीं होगा। तो हम लोग लगभग 70 बंदे हैं यहाँ पे, ढेलवा पिंड से आए हुए हैं, वहाँ के मजदूर हैं हम लोग, मजदूर क्लास के लोग हैं। और सर हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो बस अड्डे पे कोई व्यवस्था था नहीं, खाने पीने कुछ भी। तो DC साहब भी वो जो लोग जो आए तो हम लोगों को बताया कि आप लोगों का ट्रेन जो है कैंसिल हो गया है, आप लोग मेडिकल कराए हुए हैं और जो नहीं है किए हुए करा लीजिए और जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बस अड्डे पे कराइए। तो हम लोग करा करके बैठे। तो हम लोग सोचे कि अभी हम कहाँ जाएंगे, इतना दूर से तो आए हैं, 1000 रुपया भाड़ा दे करके, 200 300 रुपया अपनी जेब से दिया? जी नहीं 200 300 अपना ऑटो हमने करके वहाँ अपने गांव से यहाँ आया। अच्छा। मतलब ढेलवा पिंड से। फिर हम अब सोच रहे हैं सर हम मजदूर आदमी तो पैसे नहीं है, पैसे का किल्लत है, दूसरे दाने का मोहताज है हम लोग। फिर हम लोगों ने सोचा यहीं पे रह जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे शाम में सिक्योरिटी लग जाएगी, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आप लोग कहीं भी जाओ। फिर कोई सब शख्स आए बोले कि नहीं अनाथ आश्रम है वहाँ पे चलिए, आप लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ रहने का व्यवस्था किया जाएगा। तो उनकी बात मान करके हम लोगों ने यहाँ अनाथ आश्रम पे आया है। तो रात में 7 बजे के करीब आया। फिर जो है सर कि उन्होंने लंच भी प्रोवाइड किया, 2-4 पूरी और सब्जी किया, उसके बाद टूटी का पानी दिया, उसके बाद फिर हैंड वॉश करने के लिए साबुन उबुन का कोई ये होता है वैसा कोई व्यवस्था नहीं। साबुन सुबुन नहीं दिया कोई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिया साहब। उसके बाद फिर बोला कि सुबह हम जो है आएंगे या फिर खाना मतलब चाय नाश्ता वगैरह भेजेंगे 6 बजे का। अभी 6:30 करीब 7 बजने वाला है, अभी तक तो कुछ भी मतलब हम लोग को नहीं मिला है। तो आपके बच्चे हैं वो भूख से दूध से बिलखला रहे हैं? तो ये जितने लोग हैं, जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं सर, ये सब परेशान है। सब परेशान है? जी परेशान है इस वजह क्योंकि इनके दिमाग में हमारे दिमाग में ये है कि बीमारी बढ़ रहा है। अगर हम अपने घर को चले जाएंगे तो कुछ देर के लिए सेफ रहेंगे, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हमको क्वारंटीन कर दे 10 रोज 15 रोज जो भी बनता गवर्नमेंट है, हम उसके लिए तैयार हैं। पर यह है कि हमको सुविधा दे सरकार, जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। सारा कुछ तो हमने कर दिया, जितना भी हमारा मेडिकल था या मतलब सबके मतलब जितना रात से लेकर अब तक कोई सरकारी कर्मचारी आया, अफसर आया? नहीं, सरकारी कर्मचारी यहाँ पे अब तक तो कोई भी नहीं आया साहब। कोई भी कर्मचारी नहीं आया आपका हालचाल पूछने के लिए? आप कैसे जी रहे हो रात से या सुबह तक? नहीं, रात भर तो रेस्ट हमने ठीक किया है, खाना भी प्रोवाइड किया, लेकिन सुबह से अभी दिक्कत हो रहा है। लेकिन और वो जो रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने कहा कि 6 घंटा पहले आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। भाई कितने तारीख को मिलेगा ये तो हमको बता दीजिए। अब नहीं बता रहे हैं सर, अब बोल रहे हैं कि कल खुलेगा, कल भेज देंगे। अभी 6 घंटा, अब 11 बजे ट्रेन बता रहे हैं या 2 बजे बता रहे हैं, तो अभी तक तो हम लोगों के मोबाइल में किसी के पास मैसेज नहीं। आपको कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही? नहीं, अभी नहीं हुई है। फिर वहाँ जाएंगे तो बोलेगा कि नहीं है, कल होगा। पैसे फिर कैसे क्या करेंगे हम लोग? अच्छा। अब एक बार आने का 1000 रुपया लगता है, उधर से आने का ऑटो किराया, फिर यहाँ से बस स्टैंड से फिर जाओ, कौन इसका किराया देगा? अब फोन पे बोलता है। आज क्या करेंगे सर, पैसे कुछ भी नहीं है, जितना पैसे कमाए सारा घर भेज दे, थोड़ा बहुत बचाए से खा पी के बराबर कर दे। अब यहाँ पर आप सरकार के आश्रित बैठे हुए हो? सरकार कैसे बचे हुए? वो कर्मचारी कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं आया सर कोई नंबर दिया जिससे आप अपने दुख सरकारी बंदे से दुख व्यक्त कर सके? कोई नंबर नहीं दिया हम लोग को, कोई नंबर नहीं दिया।
ਔਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਤਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 130 ओके, बीवी बच्चे आपके साथ ही हैं सर? नहीं हम लोग अलग है, वो लोग अलग है। ये अलग अलग दिखाओ ये सारा कुछ। ओके, तो रात को खाना मिला कि सुबह मिला? हाँ, तो सुबह कितने बजे की ट्रेन आपकी? सुबह बोला था कि 9 बजे आपको बस पे जाके छोड़ देंगे वहाँ पे जलंधर में 1 बजे से आपका ट्रेन है। हाँ, तो बैठा देंगे वहाँ पे। तो अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। यहाँ से अगर हम लोग को लेके जाएगा तो बस अड्डा से फिर वहाँ से बस पे बैठा के हम लोग को वहाँ पे छोड़ेगा। तो सुबह खाना आपके बच्चे मांग रहे हैं, सभी मांग रहे हैं, मिला कोई कुछ खाने को? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई दूध नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला सुबह का? अभी दूध सब नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। तो क्या चाहते हो आप अब इस टाइम खाने के लिए? जो खाने के लिए दे देगा खा लेंगे हम लोग। हम लोग तो अभी उधर से छोड़ के आए हैं। अभी हम लोग को देश जाना है, बिहार जाना है। तो हम लोग को तो घर जाने के लिए तैयार है। हम लोग को यही सुविधा चाहिए कि हम लोग के घर किसी तरह पहुंच जाए। रास्ते में फंसे हुए हैं, परेशानी है। रात को इधर रात भर सोए नहीं है कि रात को पंखा उंखा तो सब कुछ व्यवस्था है, बाकी मच्छर भी काटा है। अच्छा, तो पंखे की कोई सुविधा नहीं थी? पंखा की सुविधा है मगर कि उसमें अलाउड नहीं है। देखिए मच्छर रात भर तंग किया है, उसमें सोए भी नहीं आप? नहीं। तो इसी तरह हम आप लोग से गुजारिश करते हैं कि हम लोग को किसी तरह घर पहुंच जाए, वहाँ पे ट्रेन का सुविधा हो जाए। और क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से यही सुविधा चाहते हैं कि हम लोग के घर चले जाए। तो आप इकट्ठे रह रहे हो, आपको बताया नहीं क्या सोशल डिस्टेंस रखो, आप इकट्ठे खड़े हो? नहीं, हम लोग तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं मगर अभी अब आए तो इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो हम लोग तो पालन करते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਭੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟ 19 ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਖਬਰ ਲਗਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚਲੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਭੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਈਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੰਗੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰਮਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਹਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ, ਖੁਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ 4 महीनों से भूखा प्यासे रह रहे हैं बच्चा पूरा। कितने महीने से रहे? 4 महीनों से नहीं 2.5 महीनों से 4 महीनों से नहीं 2.5 महीनों से अच्छा, यानी कि यहाँ पर आप आए हो, आपके लॉकडाउन लगा हुआ, जब से लॉकडाउन लगा हुआ तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, रोटी पानी कुछ नहीं। खा लिया जितना कमाया वो खा लिया। खा लिया। खाता चेक करवाया, एक भी पैसा नहीं है, जीरो खाता है। मोदी ने ऐसी सब बेले बैठे हुआ 2.5 महीने से ऐसी बच्चे रो रहा है, रोटी पानी कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी साहब तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा भेज दिया है। खाते एकदम जीरो रख दिया, कुछ नहीं है। 2 बार चेक कराया, हर दिन 2 बार चेक कराया है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। करके तुम्हारा नहीं आया ना पर। तो अब बच्चों को कोई कुछ सुबह का नाश्ता पानी नहीं मिला, दूध नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कभी नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता है। इतना दिन बच्चे उतरू रोता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो इतनी जगह में आप इतना बंदा कैसे रह रहे हो रात को? आज रात में मिल गया, हाँ। 4 पूड़ी मिला, सब्जी मिला। अच्छा, तो यानी कि पर यहाँ आपको पता है ये औरतों का ये है जो रहन बसेरा, वहाँ मर्दों का रहन बसेरा आपको बताया गया था? हाँ बताने गया ना लेके आया कि चलो वहाँ पर बैठना खाना पीना मिलेगा। हाँ। 30,000 थी बस अड्डा से लेके लाया ना पर। अच्छा, सब लेके नहीं पर रहेगा तो ना कल का नहीं चलो वहाँ खाना पीना मिलेगा। चलो वहाँ व्यवस्था मिलेगा, खाने पीने की रोटी मिल जाएगा। बैठा खाया आजादी से बढ़िया से रहा ना पर। ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਈਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਬੜੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਕਿਰੋਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਮੜੀਆ, ਐਕਟ 19 ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਮਰਵਾਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਓ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ।